चाहे वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर चूँकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने स्वयं सभी लोगों से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली है। 24 घंटे काम हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे संपर्क, उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। 40 के 40 लोग सुरक्षित हालात में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। जो तमाम आला ऑफिशियल हैं वो मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। मिशन उत्तरकाशी पिछले 40 घंटों से जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सुरंग में हुआ हादसा 40 जिंदगियों पर संकट बनकर खड़ा है। दिवाली की सुबह टनल में लैंडस्लाइड हुई, 40 श्रमिक अंदर ही फंस गए। 40 घंटों का वक्त बीत चुका है और इन लोगों को बाहर निकालने की खातिर रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी को सकुशल निकाल लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया। तो वहीं पीएम मोदी भी रेस्क्यू की हर अपडेट रिपोर्ट ले रहे हैं। बस अब इंतजार है तो सिर्फ उस घड़ी का जब खबर आएगी कि मिशन उत्तरकाशी कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, सभी 40 लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। बस उस खबर का इंतजार हो रहा है। वो गुड न्यूज कब आए कि 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इंतजार चल रहा है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। कल सुबह 8:45 के आसपास जमीन धंस जाने की वजह से, मिट्टी धंस जाने की वजह से 40 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए, जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। और इसी बीच बड़ा सवाल है कि 40 घंटे का वक्त लग गया, अभी तक इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला गया है। तो आपको बता दें कि अभी उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम क्या कर रही है, ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले 40 घंटों की अपडेट भी दे देते हैं कि क्या क्या हुआ। सुरंग हादसे में किस तरह से कब कब अपडेट आई है। सुरंग में फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित हैं। सबसे अच्छी खबर यही है, सभी तक खाना, ऑक्सीजन, पानी पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने 25 मीटर तक रास्ता बना भी लिया है। अब श्रमिकों से सिर्फ आधी दूरी बची है। श्रमिकों से लगातार संवाद भी कर रही है ये टीम, बातचीत चल रही है और ये पता चल गया है कि सभी के सभी 40 मजदूर जो अंदर हैं वो सुरक्षित हैं। वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये आप पाइप देख रहे हैं, इन्हीं पाइपों के जरिए उनको ऑक्सीजन से लेकर पानी और भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी से उनसे कम्युनिकेशन भी हो रहा है कि वो इसी पाइप पर वहाँ से कुछ बोल रहे हैं या पर्ची लिखकर डाल रहे हैं। जब हर कोई दिवाली के त्योहार के लिए तैयारी कर रहा था, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी सांसें अटका दी। दरअसल शनिवार सुबह 5:30 बजे चारधाम सड़क परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे पर सिलकियारा से पोल गांव के बीच बन रही प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग में भूस्खलन हो गया। सुरंग के सिलकियारा वाले मोहाने के पास सुरंग का 30 से 35 मीटर हिस्सा टूट गया। जिससे सुरंग में मलबा आने के चलते 35 से 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। अभी तक हमारा एक जो मशीनें हमारे अवेलेबल है यहाँ पे, उससे जो मलबा वो निकाल रहे हैं।
देहरादून से एक ऑगर मशीन आ रही है जिससे कि बोर किया जाएगा, जो मलबा बचा रह जाएगा उसको बोर किया जाएगा और उसमें फिर 800 mm का पाइप डाला जाएगा, उस पाइप से लोगों को निकाला जाएगा उस तरफ से। ये भी तरीका हम अपना रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि हमारा कितना एक्सकेवेशन हो गया है, क्योंकि हमारा कोलैप्स साथ साथ हो रहा है तो इसमें शायद डिले हो सकता है। तो हम लोग का जो करीब 21 मीटर जो हम अंदर जा चुके हैं, तो 19 मीटर बचा है। हो सकता है कि हमारे पाइप ले करने से पहले ही हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में 12 घंटे की शिफ्ट खत्म कर मजदूर दीपावली की छुट्टी मनाने वाले थे। सुबह 8 बजे शिफ्ट खत्म होने वाली थी कि उससे पहले ही यह हादसा हो गया। सुरंग के सिलक्यारा वाले मोहाने से 250 मीटर आगे सुरंग का 30 से 35 मीटर हिस्सा टूट गया। इस दौरान सुरंग के अंदर काम कर रहे 30 से 35 मजदूर अंदर ही फंस गए और अभी तक उनको रेस्क्यू करने का इंतजार जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में ये वही निर्माणाधीन 2 लेन टनल है जिसमें हादसा हुआ है। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। अभी 40 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। यहाँ पर जो तमाम एजेंसियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, चाहे वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बननी है। करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास टनल ये बनाई जा चुकी थी, इस पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ठीक यहाँ से 270 मीटर के पास ये लूज गिरा है, हादसा हुआ है। करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में मलबा गिरा है, उसको निकालने की प्राथमिक तौर पर कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि टनल का जो ये ऊपर का पोर्शन है, ये शॉर्ट किटिंग इसको कहा जाता है, ताकि जो ऊपर का मलबा है वो नीचे न गिरे, टनल सुरक्षित रहे। इसी तरह की शॉर्ट किटिंग वहाँ पर थी, जिससे मलबा भरभरा कर नीचे आ गिरा 30 से 40 मीटर हिस्से में। अब कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ से मलबा हटाया जाए और इसी तरह की शॉर्ट किटिंग वहाँ पर की जाए। सुरंग के अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों के साथ बातचीत भी की जा रही है और रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर लगभग 15 से 20 मीटर तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी करीब 25 से 30 मीटर का रास्ता बाकी है। सुरंग में फंसा हर कोई मजदूर सुरक्षित है। सभी को लगातार ऑक्सीजन और पानी मुहैया करवाया जा रहा है। कि रोड के मामले में एक अगर नीचे से डक्ट बनती है, प्रैक्टिकली अगर वो लग सकती है, साथ के साथ वो एक नाली की तरह, जिस तरह से हम रोड के साइड में एक ड्रेनेज के लिए नाली देते हैं, अगर वो बन सकती होगी तो शायद हो सकता है उससे कुछ इफेक्टिव काम करता हो। इस बारे में बहुत ज्यादा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर रोड में ये चीज जो हो सकती हो तो ये डक्ट अगर बने तो ये ड्रेनेज का भी काम करेगी और इससे सर्विसेज भी प्रोवाइड हो सकती हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है, इस टाइम पाइप की जगह ये ड्रेन अगर बन जाती है तो वो काफी सहायक सिद्ध हो जाती है काम करने के लिए भी। और आपका कभी इस तरह का इंसिडेंट और इस तरह की दुर्घटना अगर हो जाए तो काफी जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट ले रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है। कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन पर पूछा है और फोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है। 40 जिंदगियों को बचाने की ये मुहिम लगातार जारी है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने और सुरंग के मुश्किल हालात से बाहर निकालने का यह अभियान सफल हो। अब सब कुछ टिका है रेस्क्यू टीम के कंधों पर, जो दिन रात मजदूरों को निकालने की खातिर सुरंग में रास्ता बना रहे हैं। देख सकते हैं कि ये पानी का पाइप है जिससे पानी सप्लाई होता था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो इस पानी को रोककर इसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई और अब इसी पाइप में उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। कंप्रेशर के जरिए प्रेशर बनाकर
जो मजदूर फंसे हैं उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी से उनसे कम्युनिकेशन भी हो रहा है कि वो इसी पाइप पर वहां से कुछ बोल रहे हैं या पर्ची लिखकर डाल रहे हैं। वो प्रेशर के साथ वो पर्चियां बाहर आ रही है। तो फिर यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि अभी 40 के 40 लोग सुरक्षित हालात में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। जो तमाम आला ऑफिशियल हैं वो मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और कोशिश है कि जो 40 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको समय रहते जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो एक तरफ उत्तरकाशी में 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है, तो दूसरी तरफ टनल में फंसे श्रमिकों के घरों पर सन्नाटा पसरा है। हर कोई अनहोनी की आशंका में चिंतित है। हर किसी को इंतजार है फोन के दूसरी तरफ से अपनों की आवाज सुनने का कि सब ठीक है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे इन 40 श्रमिकों के परिवार जब दिवाली के दिन त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच उनके पास ये बुरी खबर पहुंची। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों में 5 श्रमिक उत्तर प्रदेश के भी हैं। मिर्जापुर के घरवासपुर गांव का रहने वाला अखिलेश भी सुरंग में उस वक्त काम कर रहा था जब यह हादसा हुआ। बाकी मजदूरों के साथ अखिलेश भी टनल के अंदर ही फंसा है और रेस्क्यू टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके गांव और घर में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। हर कोई बस वो खबर सुनने के लिए बेकरार है कि श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। गांव में भी एक लड़का है, वो लैपटॉप चलाता है, साहब डिटेल लिया और वहीं से सब कुछ मालूम हुआ। अच्छा, क्या आपको मालूम चला क्या हुआ है? वो कब से वहाँ काम करता था? कितने दिन काम करते हैं? काफी दिन से, हाँ 2-4 साल से करते हैं। आए थे बीच में 2-4 महीना रहे, उसके बाद गए। हाँ, तब से फिर अभी यही सब कहानी है। हाँ, तो कब आपको पता चला ये बात की कैसे हुआ है, क्या हुआ है? कल हम लोग को कुछ पता चला ऐसा। तो क्या अभी आपसे बात हो पा रही है किसी नहीं से कोई या नहीं? ये लोग हैं हमेशा अपना मोबाइल चलाते हैं, दूसरे से बात करते हैं। हाँ, खबर मिलती है। हाँ, यही सब। अखिलेश के मुसीबत में फंसने की खबर के बाद पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा है। अखिलेश अपने गांव के लोगों के साथ ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उत्तरकाशी गए थे और अब वहां पर वो ऐसे जाल में फंसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच आंख मिचौली जैसा है। गांव का हर इंसान इन मजदूरों के लिए दुआ कर रहा है। वहाँ पे टनल पे हादसा हुआ है जिसमें मेरे गांव का लड़का, क्योंकि वहाँ उनके मामा जी उसी कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा बगल में गांव है एक रामपुर, वहीं उनके मामा जी का निहाल है लड़के का। तो वहीं से पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो लेकिन कोई ठोस हादसा नहीं हुआ कि किसी प्रकार क्षति हुआ है, बस कोलेप्स हुआ है। हमारे गांव का लड़का फंसा है, ये हम लोग को पता चल गया। हाँ, आज कुछ सूचनाएं मिली है माध्यम सब जो सरकार वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है उसके द्वारा। टनल के अंदर रेस्क्यू का काम तेजी के साथ चल रहा है। कई टीमें टनल के साथ रास्ता बनाकर श्रमिकों को बाहर निकालने के अभियान में जुटी हैं। उधर सभी की अभी तक सुरक्षित होने की जानकारी भी राहत देने वाली है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इन परेशान चेहरों पर जल्द ही अपनों को सुरक्षित होने की खबर सुनकर मुस्कान देखने को मिल जाएगी। मिर्जापुर से सुमित गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।